एपिसोड 159। अर्जुन सिंघानिया पैलेस में। जेठ के मुंह में बुक देखकर अनन्या बोली, जेठ अभी के अभी वहीं रुको। अनन्या की तेज आवाज पैलेस में गूंज उठी। अनन्या को जब इसका एहसास हुआ तो उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ लिविंग रूम में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। यह देख कि हर किसी की नजरें उस पर थी, उसने अपना सिर झुका लिया। तभी अरशद ने अनन्या को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो नहीं, कुछ भी तो नहीं, अनन्या ने झिझकते हुए कहा। हालांकि अरशद उसके मन की व्यथा को समझ चुका था। इससे पहले वो अनन्या को कुछ कहता, जेठ उसके पास आ गया। अनन्या ने जेठ के मुंह से बुक निकालकर साइड में रखते हुए दांत भींचते हुए बोली, जेठ, ये हमारा घर नहीं है तो तुम यहाँ शैतानियां नहीं कर सकते। अब जब तक हम यहाँ हैं तुम्हें हमारे रूम में ही रहना होगा। यह सब कहते हुए अनन्या ने जेठ के डॉग कॉलर को मुट्ठियों में कस लिया था ताकि वो फिर से भागने न पाए। वो जबरदस्ती जेठ को खींचते हुए कमरे में ले गई, जबकि जेठ बिल्कुल भी कमरे में नहीं जाना चाहता था। दरवाजा बंद होने के साथ ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली। अरशद अनन्या को इस तरह से देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अनन्या के पास बैठते हुए उसने कहा, अनन्या, आर यू ओके? कहकर अरशद ने हमेशा की तरह अपने हाथों से अनन्या का टेम्परेचर चेक किया। ऐसा करते हुए वो बहुत ही सीरियस था। उसके बिल्कुल उलट अनन्या आंखें चढ़ाते हुए अरशद से बोली, तुमने जानबूझकर किया ना ये सब? अरशद ने अनजान बनते हुए पूछा, लेकिन मैंने क्या किया? अनन्या बोली, अरशद, तुम बहुत बुरे हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। कहकर अनन्या वहां से जाने लगी कि अरशद ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनन्या सीधी अरशद की बाहों में आकर गिरी। अन्या, क्या तुम भूल गई? यह सिंघानिया पैलेस है और यह मेरा रूम नहीं, तुम्हारी दुनिया है। कहते हुए अरशद के होठों पर एक छुपी हुई स्माइल थी। वही अरशद के याद दिलाने पर अनन्या को भी एहसास हुआ उसे अब इस रूम से बाहर जाने के लिए भी वजह तलाशनी होगी। और इस बारे में सोच वो थोड़ी उदास हो गई कि तभी अरशद ने उसे किस कर लिया और अनन्या के रिएक्ट करने से पहले ही वो पीछे हट गया। अनन्या ने अचंभे में अपने होठों पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए अरशद ने उसे दोबारा किस कर लिया। इसी बीच लिविंग रूम में सर्वेंट ने वो बुक लाकर महेंद्र जी के सामने रख दी। बुक को देखते हुए महेंद्र जी के चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था। उन्होंने सख्त लहजे में रामू से कहा, आज से मेरे कमरे का दरवाजा बंद करके रखना और ध्यान रहे वो कुत्ता मेरे करीब न आने पाए। रामू से इतना कहकर महेंद्र सिंघानिया मन में बोले, अरशद, मैं जानता हूँ तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हारा यह बूढ़ा दादा तुम्हारे आगे नहीं झुकेगा। दोपहर के 1 बजे मीनाक्षी जी ने झिझकते हुए अरशद के दरवाजे पर नॉक किया। नॉक की आवाज कानों में पड़ते ही जेठ दरवाजे के पास चला गया, जिसे देख अनन्या नाक सिकुड़ते हुए बोली, अब मैं इसका क्या करूं? मैं हर वक्त इसे बांध कर भी नहीं रख सकती। ऐसा करने पर यह चिल्ला चिल्ला के घर सर पर उठा लेगा। क्या करूं? क्या इसे वापस भेजूं? अरशद तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी सोच विचार के साथ अनन्या ने एक हाथ से जेठ के गले के पट्टे को पकड़ा और दूसरे हाथ से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जेठ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनन्या ने उसे 1 इंच हिलने भी नहीं दिया और दरवाजे पर खड़ी मीनाक्षी जी को देख उसने रिस्पेक्टली सर झुकाते हुए उन्हें पहले की तरह ग्रीट किया। गुड आफ्टरनून मैम। अनन्या के जिंदगी के 12 साल इसी तरह बीते थे। मीनाक्षी जी ने कुछ पल ध्यान से अनन्या के चेहरे को देखा और फिर वो जेठ को देखते हुए बोली, इसे कमरे में ही रखना है। डैड को डॉग पसंद नहीं है और हाँ, इसका जो भी डाइट है रामू को बता देना, वो इसके खाने का इंतजाम कर देगा। इतना कहकर मीनाक्षी जी रुकी और कमरे के अंदर देखने की कोशिश करते हुए उन्होंने अरशद का जिक्र किया तो अनन्या ने उन्हें बताया, अरशद वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में है, आप अंदर आ जाइए। कहते ही साथ ही अनन्या ने कदम पीछे ले लिए और जेठ को भी अपने पीछे कर दी। यह देखकर मीनाक्षी जी बोली, नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस तुम दोनों को लंच पर बुलाने आई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अरशद के साथ नीचे आ जाना। अनन्या ने इस पर हाँ कहा और मीनाक्षी जी वहां से चली गई। कुछ आधे घंटे बाद अरशद जेठ को कमरे से बाहर ले जाता देख अनन्या ने अरशद को बार बार कहा वो जेठ को नीचे ना ले चले, लेकिन अरशद ने उसकी एक ना सुनी और अपने साथ जेठ को नीचे ले आया। अनन्या थोड़ी डरते हुए, सकुचाते हुए खुद को अरशद के पीछे छुपाते हुए नीचे आ गई।
दोनों के इंतजार में बैठे महेंद्र जी ने जैसे ही अरशद के साथ जेठ को देखा, उनकी पकड़ छड़ी पर टाइट हो गई। ऐसा लग रहा था अरशद जानबूझकर महेंद्र जी को परेशान करना चाहता था। महेंद्र जी को इग्नोर करते हुए अरशद ने मीनाक्षी जी से जेठ के खाने की बात की। जेठ एक शाकाहारी डॉग था, इसलिए उसकी डाइट का ध्यान रखते हुए उसे हमेशा प्रोटीनपूर्ण ही खाना दिया जाता था। थोड़ी ही देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अनन्या को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। भले ही उसका बचपन सिंघानिया पैलेस में बीता था, लेकिन वो कभी भी सिंघानिया पैलेस के डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठी थी। उसकी इस संकुचित को समझते हुए अरशद ने खुद उसे सर्व किया। ऐसा करते हुए अनन्या के प्रति उसका प्यार और परवाह दोनों देखी जा सकती थी। मीनाक्षी जी ने एक नजर यह देखा और दोबारा नजरें नहीं उठाई। अमृता जी का रिएक्शन भी कुछ मीनाक्षी जी की तरह ही था, मगर महेंद्र जी की आंखों में अनन्या के लिए नफरत देखी जा सकती थी। अगर बात उनके परिवार की ना होती तो वो कभी भी उस लड़की को वापस नहीं बुलाते। वो मन ही मन बोले, एक बार मुझे उस फोटो का रहस्य पता चल जाए, उसके बाद मैं इस लड़की को हमेशा के लिए अरशद की जिंदगी से बाहर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ और ही सोचना होगा। वो अरशद से बोले, क्या तुम आज घर पर ही रहने वाले हो? महेंद्र जी अनन्या से कुछ टॉपिक पर बात करना चाहते थे। इसके लिए अरशद का बाहर जाना जरूरी था। अरशद ने कुछ रुककर जवाब दिया, हाँ, मुझे घर पर ही कुछ काम है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक घर पर ही रहने वाला हूँ। अरशद का ऐसा जवाब सुनकर महेंद्र जी कुछ और नहीं बोल पाए। लंच के बाद अरशद अनन्या और जेठ को लेकर सर्वेंट क्वार्टर चला गया। रात के करीब 8 बजे एक कॉल के बाद अरशद को पैलेस से जाना पड़ा। इसी बीच अनन्या कमरे की बालकनी में बैठी ज्वेलरी डिजाइन कर रही थी और हर 10 मिनट के बाद वो सिंघानिया परिवार के मेंबर को घर वापस आते देख रही थी। इसी बीच अनन्या को एक ऐसा चेहरा दिखा जिसे सिंघानिया पैलेस में देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। यह कोई और नहीं, अर्जुन था। यह यहाँ क्या कर रहा है? सोचने के साथ ही अनन्या खड़ी होकर नीचे देखने लगी। तभी कार के दूसरी साइड का दरवाजे से पायल बाहर आई। उसने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कुछ कहा, जिस पर सिर हिलाते हुए अर्जुन पायल के पीछे जाने लगा। जेठ, जो अनन्या के पास सो रहा था, उसके उठने की वजह से वो भी उठ गया था। अर्जुन को देखते ही जेठ ने भौंकना शुरू कर दिया। जेठ की आवाज़ कानों में पड़ते ही पायल को हैरानी हुई। वही अर्जुन ने तुरंत ही आवाज की तरफ देखा और अनन्या पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा वार्म हो गया। अनन्या के चेहरे के दाग धीरे धीरे चल जाएंगे और वो पहले की तरह हो जाएगी।